प्यार और रोमांस में रोती रही, लेकिन बार बार वह करता रहा। ये गंदा काम। आइए ये कहानी पढ़ते हैं। स्कूल में मैं काफी शर्मीली हुआ करती थी। पढ़ने में ठीक ठाक, आंखों पर चश्मे के साथ बालों में तेल हुआ करता था और घुटने से भी नीची तक स्कर्ट पहनती थी। पर जैसे ही मैंने 10वीं पास की, मेरा चश्मा लेंस में बदल गया, स्कर्ट शॉर्ट हो गई और बाल ट्रिम्मा हो गए। 12वीं तक आते आते मैं स्कूल में काफी पॉपुलर हो चुकी थी। कहने का मतलब है कि मैं एक भद्दी लड़की से खूबसूरत सिंड्रेला बन चुकी थी। बोर्ड का एग्जाम खत्म होने के बाद छुट्टियां बिताने के लिए मैं अपनी कजन के यहाँ चली गई। एक दिन जब हम अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तब रोड पर मेरी विंडो के सामने एक गाड़ी का शीशा धीरे धीरे उतरा। उसमें एक लड़का बैठा हुआ था, जो लगातार मेरी ओर घूरे जा रहा था। यहाँ देखें, बैड न्यूज के विक्की कौशल, एमी विर्क की जोड़ी के मजेदार फनी डायलॉग्स। जब अज्ञात नंबर से फोन आया, छुट्टियां खत्म हुई और मेरा रिजल्ट निकला, तभी मुझे एक अज्ञात नंबर से फोन आया। मुझे बताया कि ये लड़का मुझसे कितना प्यार करता है। जैसे जैसे मैं ये शब्द सुन रही थी, मेरे दिमाग में उसी लड़के का चेहरा घूम रहा था, जो मुझे उस दिन अपनी गाड़ी के शीशे से घूर रहा था। ये वही लड़का था जो अपनी कैसनोवा इमेज के लिए जाना जाता है। जब ओलंपिक्स ट्रैक पर चोटिल बेटे की मदद के लिए उतरा बाप, साथ रेस पूरी कर दी मिसाल। आज भी याद की जाती है कहानी। मैंने डेटिंग करने की सोची। मैं एक सिंपल और वजन लड़की थी। मैंने सोचा कि मुझे इस लड़के के साथ डेटिंग करनी चाहिए और इसे बदलने की कोशिश करनी चाहिए। सावन में आएगी 2 एकादशी, देखी शुभ तिथि और पूजा मुहूर्त। इधर माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर हुए ठप, उधर सोशल मीडिया पर बनने लगे मजेदार मीम्स। मुझे उससे प्यार हो गया। हमने मिलना जुलना शुरू कर दिया और यह मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे लगा कि इस लड़के के बारे में जो लोग बोलते हैं, वह एकदम गलत है। अगस्त में होती है साल की सबसे ज्यादा छुट्टियां। देखिए कितने दिन बैंक रहेंगे बंद। सावन महीने में कब मनाई जाएगी हरियाली तीज। सुहागिन स्त्रियां अभी से कर ले तैयारी। जब उसने पूछा क्या तुम वजिन हो, कुछ दिन बीत जाने के बाद इसने मुझसे पूछा क्या तुम वजिन हो। मैंने हाँ बोला। उसने कहा मैं नहीं मानता, क्योंकि तुम सारी लड़कियां हर वक्त यही बोलती हो। सावन से पहले प्रियजनों को दे जया पार्वती व्रत की शुभकामनाएं। मैंने बोला हाँ। मैंने बोला ठीक है, कोई जरूरत नहीं है भरोसा करने की, शादी के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और वो मुस्कुरा दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे उसका कॉल आया, क्योंकि दूसरे दिन वैलेंटाइंस डे था और वह पूरा दिन मेरे साथ ही बिताना चाहता था। वह इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि इस बात से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन था। अगली सुबह मैं अच्छी तरह से तैयार हुई, हाथों में कार्ड लिए लिए मैं उसी रोड पर खड़ी थी जहां हमने पहली बार एक दूसरे को देखा था। उसने अपनी कार रोकी, मुझे फूल दिए और मेरे माथे को चूम कर बोला आई लव यू। दोस्त के घर पर एक स्पेशल प्लान बनाया। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब उसने कहा कि उसने मेरे लिए अपने दोस्त के घर पर एक स्पेशल प्लान बनाया है। देखते ही देखते हम एक बड़े से बंगले में पहुंचे। मैंने देखा कि दरवाजे से एक लड़का निकला और दोनों ने एक दूसरे को आंख मारी और उस लड़के ने बोला ऑल द बेस्ट भाई, एंजॉय। वह मुझे फूलों से सजे हुए रूम के अंदर ले गया और किस करने लगा। हमने केक काटा। मैं उससे बोलने वाली थी कि मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ, क्योंकि वह मेरी लाइफ का पहला प्यार है। उसने मेरी जीन्स की बटन खोल दी, लेकिन वह मेरी जीन्स के बटन खोलने में इतना बिजी था कि वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने बोला कि मैं अभी इस चीज के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, लेकिन वह ये चेक करना चाहता था कि मैं वजन हूँ या नहीं। मैंने उससे लड़ने की कोशिश की, उसे दूर जाना चाहा, लेकिन उसने मुझे बिस्तर पर धक्का दे दिया। मैं बिस्तर के किनारे पर पड़ी थी और उसने मुझसे वहीं पर बलात्कार किया। मैं रो रही थी और छोड़ने की जिद कर रही थी, लेकिन वह एक नहीं सुन रहा था। जब उसने मेरा रेप करना बंद कर दिया, तब उसने कहा। मैं उठी और इतना रोई कि मेरी आंखों पर लगा मेकअप पूरी तरह से फैल गया। सब कुछ खत्म होने के बाद उसने मुझे उसी जगह पर लाकर छोड़ दिया जहां से उसने मुझे उठाया। उस दिन मैंने अपनी मासूमियत खो दी। मैंने इस दिन की कल्पना कभी नहीं की थी। मैंने शादी कर ली, पर यह क्या हुआ। कुछ सालों के बाद मैंने जिस इंसान से शादी की जिसकी पहले ही शादी हो चुकी थी, लेकिन मेरे से यह बात छुपाई गई। मेरे लिए ये फिर से एक रेप जैसा अनुभव था। इस बार मुझे इमोशनली रेप किया गया था, क्योंकि इस बार मैंने खुद को पूरी तरह से इसके हाथों में सौंप दिया था। मेरे से हुआ इमोशनली रेप। मेरा पति मेरी बिना इच्छा के मेरे साथ सेक्स करता था। अब मैंने डिवोर्स ले रखा है, लेने कभी भी मैं ये सोचती रहती हूँ कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने सब कुछ अपने प्यार को दे दिया और फिर भी मेरा बार बार रेप होता रहा।
अगर इस कहानी ने आपके मन को पिघला दिया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।